नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी एक प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं जो आपके जीवन में बहुत सी बड़ी सीख देगी। आप लोगों से यही विनती है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल द पावर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि प्यार करते नहीं अपना आप ही हो जाता है, या ऐसा होता है कि नहीं? हमारे जीवन में प्यार नाम का शब्द भगवान का दिया हुआ नायाब तोहफा है, जो किसी को एक बार हो जाए तो फिर सारी उम्र भर साथ ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए एक मोटिवेशन कहानी लेके आए हैं। दोस्तों, किसी शहर में राखी नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी और वह काफी घमंडी थी। अपने बाप की इकलौती औलाद होने के कारण वह हरदम पैसे में ही रहती थी। इसके चलते उसके पिताजी उसको कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वह उनकी इकलौती औलाद थी। राखी अब जवान हो चुकी थी और उसके पिताजी को उसकी चिंता होने लगी थी कि इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। तो उसके पिताजी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी उसकी शादी कर देते हैं। लड़का एक ऑफिस में मैनेजर था और वह काफी अच्छी सैलरी के साथ अपना घर परिवार चला रहा था। क्योंकि अब उसकी भी शादी राखी से हो चुकी थी, तो वह लड़का अपने जीवन में बहुत खुश था। आज उन दोनों की पहली रात यानी सुहाग रात थी। लड़का कमरे के अंदर दूध का गिलास लेकर आता है और वह घमंडी लड़की उस लड़के से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि मैं आपको शुभ रात्रि कहने आया हूँ बस। यह कहकर दूध का गिलास रखकर लड़का वहां से चला जाता है। लड़का बहुत ही सीधा साधा था। इसी समझ के साथ वह उस कमरे से निकल जाता है। लड़के का एक और भी शौक था, डायरी लिखने का। वह सारा दिन जो उसके साथ होता उस डायरी में लिख देता था। और उस घमंडी लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो हरदम फोन पे बातें किया करती थी। उसके पास एक स्कूटी थी जो अपने पति के ऑफिस जाने के बाद वह उससे मिलने जाया करती थी। राखी उस लड़के के साथ खुश नहीं थी जिससे उसकी शादी हुई थी। वह रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती और अपने पति के ऑफिस आने से पहले अपने घर वापसी आ जाती थी। लड़की चाहती थी कि मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हो, फिर भी उसका पति उससे कम ही बोला करता था क्योंकि वह अपने घर में लड़ाई नहीं चाहता था और वह काफी शांत रहता था। यहाँ तक कि वह लड़की अपने पति के सामने भी उस लड़के से बात किया करती थी, फिर भी वह सीधा साधा लड़का उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी थी। और वह लड़का मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। वह सोचता था कि आज नहीं तो कल मैं जरूर इसका बनूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। लड़के की माता जो थी वह भी उस लड़की से काफी कम बोला करती थी। फिर एक दिन किसी बात के ऊपर उस लड़की ने उसकी माता को कुछ भला बुरा कह दिया। यह देखकर उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने एक उसके गाल पे तमाचा मार दिया। लड़की को तो लड़ाई का बहाना चाहिए था। वो लड़की उधर उधर की बातें करके अपने रूम में लॉक हो जाती है। उसके पीछे पीछे लड़का आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ज्यादा नहीं मारा है क्योंकि तुमने मेरी माँ को भला बुरा किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। लड़की का जवाब क्या होता है कि मैं अब इसमें घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। यह कहकर वह लड़की तिजोरी की चाबी मांगती है और बाहर से लड़के का जवाब आता है कि पास ही टेबल पे रखी है और इस तिजोरी में मेरी डायरी है, वो दे दो प्लीज। और फिर वह लड़की जब उस डायरी को खोलती है और उसमें लिखे हुए सब को पढ़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस डायरी में क्या लिखा हुआ था कि मैंने तुमसे शादी जबरदस्ती नहीं की है। बहुत पुरानी बात है, किसी टाइम तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी माँ ने उन्हें खून देकर उन्हें नया जीवन दिया था। यही
अच्छी कर्म को देखकर उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर दिया था और मैं मना भी नहीं कर पाया था। मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम मुझसे मुझे छोड़कर जाने का फैसला जरूर करोगी, इसलिए मैंने तलाक के पेपर तैयार कर लिए हैं, इसी डायरी में पड़े हैं और मैंने भी साइन कर दिए हैं। इच्छा हो तो उस कागजात पर दस्तखत करके चली जाओ। यह देखकर, यह पढ़कर वह लड़की बहुत रोती है मन ही मन में, और इतने में ही उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है। मोबाइल रिंगटोन देता है और वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ये बात खलखला रही थी कि मैंने जो इन लोगों के साथ किया है, शायद वो भगवान मेरे साथ या मेरे दुश्मनों के साथ भी ना करे। फिर वह लड़की उस फोन को स्विच ऑफ कर दरवाज़ा खोलती है और उनसे दोनों से माफ़ी मांगती है। और अब वही लड़की है जो पूरी मांग भरती है और पूरा श्रृंगार करती है और अच्छे से रहा करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई तुम्हें इतना प्यार करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। उसका प्यार का मजाक मत उड़ाओ। तो कैसी लगी आज की हमारी कहानी, कमेंट कर जरूर बताएं, और आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें जरूर शेयर करें ताकि हम उस पर कहानी बना सकें। मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।